हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 11 एनिमल किंगडम प्राणी जगत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और वो भी हिंदी में। तो काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि हिंदी में कराइए, तो दो सीरीज़ चलेगी, एक हिंदी में कराई जाएगी और एक इंग्लिश में। तो आप लोग को दोनों देखना है, हिंदी वाले भी वीडियो देखने हैं और इंग्लिश वाले भी वीडियो देखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, पानी की सतह पर तैरने वाली प्राणी जीव क्या कहलाते हैं। अगर कोई पानी, मान लीजिए कोई नदी तालाब में है, तो वो सरफेस पे अगर फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग मीन्स तैर रहा है सरफेस पे, तो उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन प्लोक और सेकंड ऑप्शन कह रहा है पेलेजिक और बेंथोइस और नेरिटिक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, प्लोक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसका हम लोग ये सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। जल की सतह पर निष्क्रिय रूप से तैरने वाले जीवधारी प्लोक या प्लैंकटन कहलाते हैं। कभी कभी प्लोक देता है ऑप्शन में, कभी कभी प्लैंकटन देता है, तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। प्लैंकटन भी आप को लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या क्वेश्चन कह रहा है, आर्गन नाल कोरल होता है। आर्गन नाल कोरल क्या होता है, ट्यूबिपोरा होता है या स्ट्रिया होता है या हेलीपोरा होता है या फेंजिया होता है। तो ट्यूबिपोरा हो जाएगा, ट्यूबिपोरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्गन नाल कोरल होता है, ट्यूबिपोरा हो जाएगा। सेकंड का फर्स्ट ये देख लीजिए, ट्यूबिपोरा कोरल मूंग का एक प्रकार जो वर्ग एंथीजिया में आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड का सही हो जाएगा। थर्ड का देख लीजिए, थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, रेशम के कीट से रेशम का धागा निम्न अवस्था के दौरान प्राप्त किया जाता है। तो जो रेशम के कीट होते हैं तो उसकी क्या चलती है, लाइफ साइकिल चलती है। तो किस अवस्था में हम लोग रेशम की जो कीट होता है वो प्राप्त करते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट, आप लोग याद कर लीजिए, प्यूपा स्टेज होती है, PUPA, प्यूपा स्टेज में जब आती है तो यहीं से हम लोग को रेशम धागा मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो उसमें निम्फ अवस्था आती है और लार्वा आता है, वयस्क अवस्था, एडल्ट फेज आते हैं, वो प्यूपा आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लीजिए, काष्ठ भेदक मोलस्का शिपवार्म होता है। शिपवार्म का दूसरा नाम ही क्या होता है, ऐसे याद करेंगे, टेरिडो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। काष्ठ भेदक मोलस्क शिपवार्म हैं, कौन है, टेरिडो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5, चूसक मछली जो होती है उसका नाम दिया है रिमोरा व शार्क, दो मछली नाम दिया गया है के बीच सहयोग कहलाता है। तो ये सहभोजिता, दोनों का क्या शो करते हैं, सहभोजिता, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो सहभोजिता ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 5 का ये आप सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। सहभोजिता जीवों के मध्य का सहजीवन होता है, तो ये हो जाएगा 5वां का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन वास्तविक जल स्थल चर प्राणी नहीं है। तो इसमें कह रहा है, निम्न में कौन वास्तविक जल में स्थल पर चर प्राणी नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन सलेमंडर दे रहा है, टोड दे रहा है, मेढक दे रहा है, कछुआ दे रहा है। अब 6 का देख लीजिए, 6 का कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये देखिए, 6 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कछुआ जो टेस्टुडो है, गढ़ चिलोनिया वर्ग रेप्टिलिया का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 6 का सी ऑप्शन, कछुआ जो होता है ये वास्तविक जल स्थल चर प्राणी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फायर बेलीड टोड होते हैं। फायर बेलीड टोड कौन होते हैं, तो डिस्कोग्लोसस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इस ऑप्शन बी करेक्ट। कौन से 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेक्टुरस है। नेक्टुरस क्या होता है, हेल बेंडर होते हैं या कांगोइल होता है या जलीय कुत्ता होता है या अंधा क्रिम होता है। तो जलीय कुत्ता होता है, डॉग फिश जिसको कहते हैं, डॉग फिश, DOG, डॉग फिश, FISH, डॉग फिश इसी को कहते हैं, जलीय कुत्ता को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, टाइफ्लोपस क्या होता है, समुद्री सर्प होते हैं, ग्लास सर्प होता है या फिर अंध सर्प होते हैं या डी घास सर्प होता है। तो टाइफ्लोपस ग्लास सर्प होता है। 9th का ये देख लीजिए, 9th का ये हो गया, टाइफ्लोपस विषहीन अंध सर्प होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9th का सी ऑप्शन अंध सर्प, टाइफ्लोपस को अंध सर्प कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन, दोनों नर व मादा कबूतर दुग्ध का श्रावण करते हैं। दोनों में नर भी हो मादा, दोनों कबूतर जो हैं दुग्ध का श्रावण करते हैं। कहाँ से? लसिका ग्रंथिका से, या उन्नत श्वेत ग्रंथियों से, या क्राप से, या गिजार्ड से। तो क्राप से करते हैं। जो कबूतर जो होते हैं जो वो दूध उत्पादन करते हैं कहाँ से? क्रॉप से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10th का आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। पक्षियों में क्राब भोजन संचयन करता है। क्राब में क्या होता है? पक्षी जो होते हैं, बर्ड जो होते हैं, क्राब में भोजन संग्रह करते हैं, वह नर बनाता है वह, जबकि कबूतरों में दूध का श्रावण करता है। एक क्राप होता है, तो क्राप पोजीशन होती है, तो उसी वहीं से दूध कबूतर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर, किंग फिशर के पाद रूपांतरित हो जाते हैं। जो किंग फिशर होता है उसके पाद जो होते हैं रूपांतरित किस में हो जाते हैं? शिकार के लिए, पानी में चलने के लिए, दौड़ने के लिए, पकड़ने के लिए। तो 11th का फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पानी में चलने के लिए। पक्षियों में पक्षपाद विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे पर्चिंग, गैस्पिंग, पकड़ने में और चलने में। तो इसमें पानी में चलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th नंबर, पक्षियों की कशेरुकियाँ होती हैं। जो कशेरुकियाँ मीन्स क्या होता है? वर्टिब्री जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो पक्षियों में बर्ड में अगर पूछ लेगा BIRD, बर्ड में कशेरुकियाँ कौन सी होती हैं? तो हेटेरोसिलस होती हैं। उनकी जो ये होती है ऐसे ऐसे बनी होती है, तो ये हेटेरोसिलस होती है वर्टिब्री। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? हेटेरोसिलस। हेटेरो मीन्स गड़बड़, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। हेटेरोसिलस मीन्स गड़बड़ कशेरुकी। वर्टिब्री किस में होती है? तो बर्ड में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न को छोड़कर सभी स्तनियों में रोम पाए जाते हैं। तो रोम की बात कर रहा, रोम किस में छोड़ के सभी में रोम पाए जाएंगे? तो ये देखिए, कायरोपेटेरा दिया है, सिटेसी दिया गया, रेंडोसिया दिया गया और प्राइमेटा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 13 का। तो 13 का हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए 13 का आप नीचे आएंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा 13 का? डी ऑप्शन। ये देख लीजिए 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है। गढ़ सिटेसी वर्ग में मेमेलिया के जंतु जलीय होते हैं, जैसे व्हेल, डॉल्फिन। इनकी त्वचा चिपकनी व रोम रहित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। लेमिना प्रोपेरिया जुड़ा होता है। लेमिना प्रोपेरिया किससे जुड़ा होता है? एसिनी से, या यकृत से, या ग्राफियन पुटिकाओं से, या डी ऑप्शन आंत्र से। तो ऑप्शन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये देखिए 14 का हम चलिए देख लेते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 14 का डी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कहाँ पे करेक्ट है। तो 14 का डी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन, आंत्र से। जो इंटेस्टाइन होता है उसी से लेमिना प्रोपेरिया जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वह मछली जो मच्छरों के नियंत्रण के लिए जैविक रूप में प्रयोग की जा सकती है, लार्वासिडल मछली है। तो वो गम्ब्यूसिया होती है। जैसे तालाब वालाब में जो क्या किसके मछली जो मच्छरों को रोकथाम के लिए हम लोग क्या एक गम्ब्यूसिया फिश होती है, उसी के फिश की लार्वा होती है गम्ब्यूसिया, उसी को डाल देते हैं तो मच्छर को मार देती है, खा लेती है। तो गम्ब्यूसिया आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेली फिश निम्न वर्ग से संबंधित है। ये कह रहा है कि जेली फिश जो होती है ये मछली होती है, तो किस वर्ग में किस क्लास में आती है? तो स्काइफोजोआ। आप डायरेक्ट स्काइफोजोआ याद करिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको 16 का सोल्यूशन भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का ये आप लोग रेड डाउन कर लीजिए। वह जंतु जो जलीय, एकांतवासी, निर्जन घटी या छाते की आकृति वाले होते हैं, ये साइफोजोआ कहलाते हैं। उदाहरण जेलीफिश। तो ऑप्शन नंबर उसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 का देखते हैं। 17 का क्वेश्चन नंबर, टीनिया जो होता है सेकेंडरी होस्ट, टीनिया द्वितीयक पोषक में किस अवस्था में पहुंचता है? तो द्वितीयक पोषक में जो टीनिया होती है वो किस अवस्था में पहुंचती है? आंकोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो 17 का आप लोग देख सकते हैं, 17 का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। टीनिया के अंडे मानव मल के साथ बाहर आते हैं। मल सूअरों द्वारा खाया जाता है। अंडे पहले आंकोस्फीयर तथा फिर सिस्ट लार्वा में विकसित होते हैं। यह सूअर की पेशियों में होते हैं। तो आप लोग ये भी जान सकते हैं सूअर की पेशियों में होता है और द्वितीय पोषण में प्रवेशा अवस्था आंकोस्फीयर होती है। तो 17 का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 चलिए हम लोग देखते हैं। केंचुए के प्रकाशग्राही अंग स्थित होते हैं। तो केंचुए के जो प्रकाशग्राही अंग होते हैं वो कहाँ होते हैं? क्लाइटेलम पर होते हैं, कई नेत्रों पर या पृष्ठ सतह पर। तो ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ सतह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, केंचुए होते हैं, केंचुए क्या होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और बनता है। जो अर्थवार्म होते हैं, केंचुए होते हैं, वो लाभदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं या हानिकारक की अपेक्षा लाभदायक अधिक या अधिक हानिकारक? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। 19 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंचुए हमेशा लाभदायक होते हैं, किसान का मित्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये इसका सोल्यूशन 19 का चलिए हम दिखा देते हैं। केंचुए मनुष्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछता है, क्योंकि वो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि केंचुए का फंक्शन क्या होता है मिट्टी में। तो ये मिट्टी को पाली बनाते हैं, साथ ही कृमि छिपतियों द्वारा उसकी उर्वरता बढ़ाते हैं। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा कि उर्वरता भी बढ़ाते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं? प्लावन बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं जिसको कहते हैं। इसे प्राकृतिक हलधारी मानव कहा जाता है। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि केंचुए को हलधारी मानव कहा जाता है। तो ये भी पूछा भी गया है, क्वेश्चन 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 हो गया। 20 एक कशेरुकी गुड़ क्या होता है? एक कशेरुकी गुड़ क्या होता है? गिल होते हैं, स्पाइरकल्स होते हैं या फिर पश्च गुच्छ होते हैं, काइटिन का बाह्य कंकाल होता है। तो एक कशेरुकी गुड़ जो होते हैं यूनिसेलुलर, वो 20 का चलिए हम लोग सोल्यूशन डायरेक्ट देखते हैं। 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। कशेरुकी निम्न से उपस्थित द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। मेरुदंड, ये देखिए, ग्रसनी, क्लोम, दरार, पश्च गुद बिच्छ इसी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 20 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या? पश्च गुद पुच्छ पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पक्षियों में उड़न पेशियाँ जुड़ी होती हैं। जो बर्ड होती हैं उनको जो उड़ती हैं तो उनकी कह रहा पेशियाँ जो होती हैं, मसल्स जो होती हैं, वो किससे जुड़ी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, क्लेविकल दिया गया है, और बी ऑप्शन स्टर्मिकेल दिया गया है, और सी ऑप्शन स्कैपुला दिया गया है, और डी ऑप्शन कोराकाइड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टर्मिकेल से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पक्षियों में 20 अस्थि होती है। प्रोड़ी मेखला में होती है, करोटी से होती है, पश्चपादों से होती है, या अंश मेखला या क्लेविकल से होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो पक्षियों में 20 अस्थि होती है वो अंश मेखला क्लेविकल से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, कभी कभी अंश मेखला देता है, कभी कभी क्लेविकल्स देता है, इसमें तो दोनों दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यूथेरियंस को चिन्हित किया जाता है। तो यूथेरियंस को चिन्हित कैसे हम लोग करते हैं? तो यूथेरियंस कहीं भी आपको दिखे यूथेरियंस, तो आपको उसमें यूथेरियंस में क्या होता है? TRUE ट्रू प्लेसेंटा होता है, PLACENTA प्लेसेंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। यूथेरियंस में सत्य प्लेसेंटेशन होता है, अपराकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आंकोस्फीयर पाया जाता है। आंकोस्फीयर किस में पाया जाएगा? अभी हम इसके पहले बात किए थे कि आंकोस्फीयर टीनिया में होता है, फीताक्रिम में, टीनिया टेपवार्म में होता है, टेपवार्म मतलब फीताक्रिम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन 25 ये देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन 25 ये है, टीनिया सिजनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न होता है। तो टीनिया सिजनेटा जो होता है वो डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। टीनिया सोलियम से कैसे भिन्न होता है?
टीनिया सिजनेटा में क्या होता है? टीनिया सिजनेटा में ये स्कैलेक्स हुक या यूटेराइन वाहिनी अनुपस्थित होता है, मतलब अब्सेंट होता है, या फिर स्कोलेक्स हुक से ये अनुपस्थित होते हैं, जबकि नर व मादा जननांग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्कोलेक्स हुक से या यूटेराइन वाहिनी दोनों अब्सेंट होते हैं टीनिया सजनेटा में। 25 का ये देख लीजिए, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। टीनिया सजनेटा में रेस्टोलम या स्कोलेक्स हुक्स नहीं होता है, दोनों अब्सेंट होते हैं। तो 25 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए इसी में कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि कम क्वेश्चन है। केचुआ फेरिटिमा पोस्टुमा अत्यंत लाभदायक होते हैं। तो केचुआ अर्थवर्म अत्यंत लाभदायक होते हैं क्योंकि वह मिट्टी को पोली बनाते हैं, उसमें अपनी छिपतियों को छोड़ते हैं, वह कार्बनिक कचरे को मिट्टी में मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, केंचुआ का रक्त होता है। अब ये इंपॉर्टेंट काफ़ी होता है, कभी कभी पूछता है कि केंचुए में क्या अब्सेंट होता है? आरबीसी। आरबीसी इसमें क्या होता है? अब्सेंट होता है। ये आपको एकदम पता होना चाहिए। और ये भी पूछता है कि इसमें हीमोग्लोबिन जो एचबी होता है, हीमोग्लोबिन किस में होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है केंचुए में, ये प्लाज्मा में घुला होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे। फेरिटिमा केंचुए का रक्त जो होता है लाल होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है युक्त होता है प्लाज्मा में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर पाएंगे आप लोग आसानी से। गर्मियों व सर्दियों में मलेरिया पीड़ितों व एनीफिलीज की संख्या कम हो जाती है। नम व गर्म स्थिति में मलेरिया का पुनः फैलना होता है। जब नम होता है वह गर्म होता है, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है और गर्मी बढ़ती है तो मलेरिया का पुनः फैलना होता है, क्योंकि मनुष्य रूपी वाहकों में मलेरिया परजीवी के जीवित रहने से, या बी ऑप्शन मच्छरों में स्पोरोजोइट्स के जीवित रहने से। तो मच्छरों में जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो जीवित रहने से, इसीलिए तो अधिक फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चाहे आप लोग इसका 28 का आप लोग देख सकते हैं आंसर ये दिया गया, 28 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है? मच्छरों में स्पोरोजोइट्स के जीवित रहने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी 2021 में गवर्नमेंट कॉलेज से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक सीट लेके आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ऑब्जेक्टिव थ्योरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराए जा रहे हैं। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पढ़ाई करते रहें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करें, मेहनत काफ़ी किया जा रहा है और आप लोगों से भी कराया जा रहा है। तो इधर उधर मत भटके, आप लोग आसानी से पढ़ाई करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।